हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक में आज के दिन आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज़ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 20% का रिटर्न, और 1 मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 45% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का नाम है सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे पहले फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इस चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4200 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 29.3 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 8.74% का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 38 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको 18 करोड़ रुपीस का था, वही दिसंबर वाले में इसमें बढ़ के 145 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको 1 करोड़ रुपीस का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 6.74 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको मार्च 24 और 25 में आपको 0 करोड़ रुपीज़ का मतलब कंपनी में आपको सेल्स 0 देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी की अगर हम लोग इक्विटी कैपिटल पे बात करते हैं तो मार्च 2025 में कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 74 करोड़ रुपीज़ का आपको ये इसमें काफ़ी सालों से स्टेबल देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का जो रिजर्व था वो आपको 107 करोड़ रुपीज़ का था, और मार्च 2025 में ये डिक्लाइन होकर 70 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे आपको कितना कर्ज देखने को मिल रहा है तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरोइंग है वो आपको 147 करोड़ रुपीज़ का था, और वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होकर 139 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, मगर किसी भी कंपनी का जो रिजर्व कम होता है वो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो इसमें आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो मार्च 2025 में जो आपको 35% का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 71.22% का देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि प्रोमोटर अपने से स्टेक को बढ़ा के आपको डबल से भी ज़्यादा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 35% से यह बढ़ के 71% होता हुआ देखने को मिली है। अगर हम लोग इसकी फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो जो 0.13% के थे वो आपको डिक्लाइन होकर 0.07% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0% का देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं जो मार्च 2025 में 64.78% का था, वही मार्च 2026 में यह डिक्लाइन होके 28.70% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ी सी आपको डिक्लाइन जाता हुआ देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक की टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको करेंटली 238 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो प्रीवियस हाई था वो आपको 230 रुपीज़ का था, और ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके आपको 238 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। जल्द ही ये स्टॉक आपको 300 रुपीज़ और 400 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए इस स्टॉक के हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे नज़र डालते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 3 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इसकी आज की अगर हम लोग वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो आज के दिन आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिली है। 1,48,975 क्वान्टिटी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जिसमें आपको 81,853 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली है, जो कि 55% का इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको डे बाई डे आपको इंक्रीज करता हुआ भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।